Okay, roll number 1, 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, 8. Present, ma'am. Okay. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 16, 18, 19, 21, Ma'am, Present, 19 ma'am. present. 19, 21, 21 present, ma'am. ठीक है 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 25, 27, Present, ma'am. 29, 31. बाकियों ने वीडियोस नहीं ऑन की, क्या हुआ? थक गए हो काफी या सो गए हो? 32, Ma'am, 532 present. 33, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 38, 40, 42, 37 रह गया, बोले भी नहीं। ओके 45, 46, 7, 8, 49, 50, Ma'am, 50 present. 51, 52, Yes, ma'am. Ma'am, 47 present. 47 प्रेजेंट है। ओके जी 51 प्रेजेंट है। देन 52, 1501, Present, ma'am. 1502, Yes, ma'am. 1503, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 7, 14, Yes. 18, 19, Yes, ma'am. 20, 21, 22. Okay. Anyone left? Anyone left? चैट बॉक्स में से मैं नहीं लूंगी अटेंडेंस, कोई रह गया तो बता दो। मैम 537 होगी। होगी जी। Anyone else? ओके पहले पेपर ही डिस्कस कर लें आज। कैसा हुआ था पेपर ही? काफी डिफिकल्ट था मुझे सुनने में आया। अब वीडियोस बंद Yes, कर दी ma'am. सभी ने। Time थोड़ा मिला था। पहले तो वीडियोस ऑन करो, हम तो बात ही कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे अभी। वीडियो कॉल कर रहे हैं हम तो, है ना? करो करो जल्दी ऑन सारे। हाँ जी पेपर डिफिकल्ट था। हाँ ना, कोई रिस्पॉन्स ही कर दो। आउट ऑफ सिलेबस था, डिफिकल्ट नहीं था तो। Easy. टाइम किसे कम लगा? मैम मुझे 533। 33 और एनीवन एल्स? ओके चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पेपर अटेम्प्ट करने में ना। ओके स्क्रीन विजिबल है सभी को तो बता दो, नहीं विजिबल अगर किसी को तो। हाँ जी Visible, ma'am. ओके
फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ही बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? मैं जस्ट, हम टाइम नोट कर लो, 12:32 हुए हैं, देखते हैं कितने टाइम में हमारा पेपर अटेम्प्ट खत्म होता है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन था द स्किल्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। हर सिचुएशन में कौन कौन सी स्किल हो सकती है? हर जगह पे हम टेक्निकल स्किल्स यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई हर जगह ये काम आएगी बस, और कोई आपकी कम्युनिकेशन नहीं काम आएगी, आपकी कोई और स्किल नहीं काम आएगी, ऐसा ही है? ऐसा है? हाँ ना बोलते रहो। हाँ जी। नो मैम। नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जेनरिक स्किल्स। अब इसमें कौन सी स्किल्स आती हैं जो हमें कम्युनिकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, टीम वर्क के लिए हेल्प करती हैं? वो सारी स्किल्स आएंगी इसमें। ये करती है हेल्प हमारे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए लाइफ की। Yes, ma'am. ओके, डिपार्टमेंटल स्किल्स नाम का कुछ हमने पढ़ा था कभी? No, No, ma'am. ma'am. इकोनॉमिक स्किल्स नाम का कुछ पढ़ा हमने कभी? No, ma'am. तो क्या बचा ऑप्शन हमारे पास? Ma'am. कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फिर इन सारों सभी में से? बोलो। जेनरिक स्किल्स, राइट, ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किसी को? जब पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, उस टाइम पे ट्राई किया करो, अगर एमसीक्यू टाइप है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। सारे ऑप्शन देखो, उनमें से कौन से नहीं हो सकते उनको पहले क्रॉस कर दो, फिर जो बच गए उनमें से कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना इजी रहता है, ठीक है? अगर नहीं आता पेपर तो, अगर आता है फिर तो आपको पता होगा क्या आंसर आएगा। Okay, next question. The skills which are used to express feelings and thoughts. अपने feelings और thoughts को express करना, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, एक है प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब प्रेजेंट करना अपने आप को, ठीक है? लीडरशिप तो एक लीडर की क्वालिटीज है जो कि टीम में वर्क करेंगी, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए लीडर कभी काम नहीं करता। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी काम आएगी जब कोई प्रॉब्लम होगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो सामने वाले पर्सन से, देन आल्सो इट इज नॉट वर्किंग। सेल्फ मैनेजमेंट में हमारी जो स्किल्स होती हैं वो सारी आती है अपने आप को मैनेज करना, दूसरों को नहीं बताना। पर यहाँ पे इन्होंने बोला एक्सप्रेस करना है, अगर एक्सप्रेस करना है तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक हो सकता है? Presentation. प्रेजेंटेशन, राइट, तो प्रेजेंटेशन स्किल इसका आंसर है, ठीक है? यहाँ तक जिनके गलत थे, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना हो। आपको फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड? नॉट रेफर्ड बोला था, रेफर्ड नहीं बोला था, तभी मैंने बोल्ड किया था नोट को, ठीक है? नॉट रेफर्ड टू एज जेनरिक स्किल। जेनरिक स्किल किसे नहीं कहते? हमने पढ़ा था ग्लोबल एंड लोकल सिनेरियो में कि जेनरिक स्किल के क्या क्या नाम है डिफरेंट कंट्रीज में। तो अगर ना भी पढ़ा हो किसी ने तो आपको इतना याद होगा, हमने जब जेनरिक स्किल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन की दो टाइप की स्किल्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल और दूसरी होती है जेनरिक। तो जनरल सी बात है, टेक्निकल स्किल्स हैं जो जेनरिक स्किल्स के साथ मैच नहीं करती, ये डिफरेंट होंगी। की स्किल्स भी वही होती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी वही होती है, कोर स्किल्स भी यही होती है। ये सारी स्किल्स के नाम जो थे ये हमने ग्लोबल एंड लोकल सिनेरियो में पढ़े थे जीएसटी के, ठीक है? तो ये वाला नहीं पढ़ा था, तो दैट वाज द एलिमिनेटेड आंसर, ठीक है? देन डैश इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग माइंड एंड बॉडी इंगेज्ड एट एनी एज। माइंड और बॉडी को इंगेज रखना है एट एनी एज, हर एज में। नाम से पता चल रहा है, अब एट एनी एज बोल दिया मतलब सारी लाइफ चलना है। नहीं भी कभी पढ़ा हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो इतना तो पता चल रहा है ना कि सारी लाइफ चलना है, मतलब पूरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं, लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ चलनी कोई लर्निंग, तो यही आंसर हो गया हमारा। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास ठीक आ रहा है। मैनेजिंग सेल्फ तो हर एज पे नहीं बोल सकते, आप एंगेज कर सकते हैं, कहीं किसी टाइम पे आप नहीं अपने आप को मैनेज कर पा रहे, आपको किसी पे डिपेंडेंट भी होना पड़ता है कई बार, ठीक है? मिडिल एज लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लर्निंग्स, दे डोंट एग्जिस्ट एट ऑल, ठीक है? तो बचा यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला, तो यही हमारा आंसर था। Then next, self-esteem is how you dash about yourself. अब
सेल्फ एस्टीम क्या था, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसे अचीव करते हैं या नहीं करते, ये था हमारा सेल्फ एस्टीम। अब प्रिज्यूम वर्ड जो था यही इसका आंसर था। प्रिज्यूम का मतलब क्या है, अपने आप के बारे में सोचना, उसे इम्प्लीमेंट करना, देन चेक करना कि मैं उस चीज को कंप्लीटली परफॉर्म कर पाया या नहीं, मतलब अपने आप को खुद ही जज करना, खुद ही अपने आप को टास्क देने, परफॉर्म भी करना, फिर जज भी करना। ये होता है प्रीज्यूम करना, मतलब प्री एज्यूम करना, दैट इज नोन एज प्री एज्यूमिंग। तो यही इसका आंसर था, बिहेव अबाउट योरसेल्फ। ये तो सेंस ही नहीं बनती। सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू बिहेव अबाउट योरसेल्फ। अब अपने आप के साथ बिहेव तो कर नहीं सकते। हाउ यू डिजर्व अबाउट योरसेल्फ ये भी नहीं बनता, बट प्रीज्यूम इसके साथ रिलेट कर रहा था, तो दैट इज द आंसर। नन ऑफ द अबव आप नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन पर्सनल ग्रूमिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, हमने पर्सनल ग्रूमिंग जो पढ़ा था वो कहाँ पे पढ़ा था, पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। और एटीट्यूड के साथ तो पर्सनल ग्रूमिंग है नहीं, रीडिंग स्किल्स के साथ भी नहीं थी, हेल्थ के साथ भी नहीं थी। पर्सनल ग्रूमिंग हमारी पर्सनैलिटी के साथ थी, तो इसका आंसर यही है, पर्सनैलिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर डैश मटेरियल्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर, हम फिल करके देखते हैं सारे आंसर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेकेंडरी मटेरियल, ये तो बात कुछ और ही बन गई, पहली चीज दूसरी चीज है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रॉ मटेरियल्स। एज्यूम कर लेते हैं, हमें रो का मतलब नहीं पता, छोड़ देते हैं अभी से, बाद में सोचेंगे। एलिमिनेट कर रहे हैं हम अपने ऑप्शंस, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर डुप्लीकेट मटेरियल्स, ये डुप्लीकेट हो सकती है कोई भी चीज अगर प्राइमरी हो, ये तो हो नहीं सकती, तो ये वाला कैंसिल हो गया। देन प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस्ड मटेरियल, प्रोसेस भी अगर कर दिया तो वो भी एक तरह से सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाता है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रॉ मटेरियल्स, तो दैट इज द आंसर। वैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि प्राइमरी सोर्स जो होते हैं ये हमारे रॉ मटेरियल्स या फिर रॉ डाटा होता है जो हमें ओरिजिनल सोर्स से मिलता है, ठीक है, किसी के थ्रू नहीं मिलता, आप खुद ओरिजिनल सोर्स से लेते हो, वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, मींस रॉ डाटा। तो ये इसका आंसर था। देन ग्रेजुएट्स लैक कंपिटेंसी, अब ग्रेजुएट्स बोला है मतलब पढ़े लिखे लोग, उनमें दे लैक कंपिटेंसी इन डैश ड्यू टू विच दे डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़े लिखे लोगों में कौन सी एक चीज की कमी है जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। किस चीज की कमी है? प्रेजेंटेशन स्किल की कमी है, यस और नो? यस मैम। ओके, हमने ऊपर पेपर में लिखा था कि सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो हम अगला भी पढ़ लेते हैं। टीम वर्क स्किल की कमी है, यस मैम। कम्युनिकेशन स्किल्स की है, यस मैम। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी है, यस मैम। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव, जिसमें सारे ही आ रहे हैं, ठीक है। हमने ऑल ऑफ द अबव तभी लगाना कि इनके पास ये सारी ही स्किल्स नहीं है उस पर, हमारे ग्रेजुएट्स के पास, जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। जेनिक स्किल की लेक्चर्स में भी हमने यही पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास हर तरह की नॉलेज होगी, बट उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हमारी जेनिक स्किल्स बताएंगी, ठीक है। तो अगर आपको जेनिक स्किल्स आपके पास अच्छी नहीं है तो आप कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, एंड दिस इज अ मेजर रीजन कि आज इस टाइम पे हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों के पास नॉलेज तो है बट उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं पता उन्हें, मतलब उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनके पास जेनिक स्किल्स नहीं है, they are lacking that. Then next, dash is a representation of language in a textual medium. Textual medium में बोला है राइटिंग, तो लिख बोल ही दिया उन्होंने कि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है, साइंस और सिंबल्स यूज करने हैं, तो जनरल सी बात है राइटिंग होगी, रीडिंग तो आप कर नहीं रहे, वो तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्पीकिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि आप बोल रहे हो, उसमें भी आप कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे। ऑब्जर्विंग में भी आप सिर्फ देख रहे हो, कुछ नहीं और कर रहे, तो बचा ऑप्शन राइटिंग का, तो दैट इज द आंसर। देन नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड ऑन शॉर्टर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमारी आ गई थी रीडिंग की डिफरेंट टाइप्स। रीडिंग की अगर टाइप्स की बात करें, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्कैनिंग जो होती है उसमें हम सिर्फ स्कैन करते हैं कौन कौन सा आंसर हमने पढ़ना है। लाइक मैं अभी क्वेश्चन अगर इसी चीज की बात करूं तो अभी मैं स्कैनिंग कर रही हूँ,
मतलब प्रॉपरली उसे मैं रीड कर रही हूँ और फाइंड आउट कर रही हूँ कि कौन सा आंसर ठीक होगा। देन स्किमिंग जो होती है वो होता है कि मैंने जस्ट ओवरऑल देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, चलो ठीक है हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी स्किमिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब उसके बारे में, लाइक अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मुझे मिला, तो मैं उस क्वेश्चन को कॉपी करके नेट पे सर्च भी कर रही हूँ और उसके बारे में और भी डिटेल्स फाइंड आउट कर रही हूँ। दैट इज फाइंडिंग मोर डिटेल्स अबाउट ए गिवन टॉपिक, तो वो होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग होती है कि हमने जो हमारी समरीज हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट हमें गिवन है उसकी हेल्प से अब डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर शॉर्टर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टर टेक्स्ट का मतलब है कि समरी फाइंड आउट करना किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी इंफॉर्मेशन की। तो इंटेंसिव रीडिंग वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिनका भी गलत था मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट क्लास, वेट फॉर मिनट। हाँ जी क्लास, ऑडिबल है ना? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ऑडिबल है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अवर डैश क्या है हमें नहीं पता, इज अ सम टोटल ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, हमारा करेक्टर, हमारे इमोशंस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा बिहेवियर, कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज, ये सारा कुछ ये क्या होता है? ये हमारी पर्सनैलिटी ही रिवील करता है कि हम कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट करें, हमारा करेक्टर कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है। अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें होता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात करें वो तो इसका एक सब पार्ट है, सारा नहीं आ रहा। बिहेवियर की भी अगर बात करें तो वो भी इसका सब पार्ट है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें आती है हमारी। अगर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन भी देखोगे तो आप नोट करोगे कि उसमें ये सारा कुछ ही इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा करेक्टर, इमोशंस, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज, ये सारा कुछ हमारी पर्सनैलिटी को रिवील करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि थ्योरीज के बारे में याद रखना है। कौन सी थ्योरी किसने लिखी थी? थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट किसने लिखी थी जी? एनीवन? हम सेकंड वाला है। सेकंड वाला नाम क्या है उसका? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। राइट, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट लिखी थी। ठीक, इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं। जो जो इसके नाम है इस थ्योरी के याद रखने हैं। ठीक है, देन अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात करें तो वो किसने लिखी थी जी?
मैम फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन का नाम डॉक्टर हाउ हॉवर्ड गार्डनर, गार्डन। राइट। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर था जिसने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी लिखी थी। शेक्सपियर का नाम पढ़ के उस पर टिक मत लगा देना, ठीक है। शेक्सपियर ने नहीं लिखी ये वाली थ्योरीज। फाइन, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स फाइंड आउट करना था, कौन सा है इनमें से प्राइमरी सोर्स जो हमें रो डेटा देता है। बुक मैम। इंटरव्यूज। बुक इज सेकेंडरी, क्योंकि ये किसी ने लिखी है, जिसने लिखी है उसने कहीं से डाटा कलेक्ट किया, फिर लिख दी, फिर आप उसे पढ़ रहे हो, मतलब आप सेकेंडरी पर्सन बन रहे हो, सेकंड हैंड चीज मिल रही है आपको। टेलीविजन की अगर बात करें, जिसने टेलीविजन शो बनाया पहले उसने सोचा होगा क्या बनाना है, उसके बाद आप तक पहुंच रहा है, तो भी आप सेकेंडरी पर्सन की बात कर रहे हो। अगर वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट भी किसी ने पहले बनाई है, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस वेबसाइट की, तो ये भी सेकेंडरी है। इंटरव्यूज की अगर बात करें तो अभी मैं आपके साथ अगर आपका इंटरव्यू लूँ तो दैट इज प्राइमरी सोर्स। अगर मैं आपसे, आप में से किसी से पूछूं कि क्या क्या हॉबीज है आपकी, क्या क्या आप करते हो, क्या क्या बनना चाहते हो, तो वो आपका इंटरव्यू की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी रेक्टिफाई करना हो कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, ये सोच लिया करो कि ये चीज किसी और ने तो नहीं लिखी, डायरेक्टली मैंने ही लिखी है। अगर ये चीज मैंने लिखी है देन इट इज प्राइमरी, अगर किसी की लिखी हुई चीज आप पढ़ रहे हो देन इट इज सेकेंडरी, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का ये गलत था, Yes, ma'am. मेक श्योर नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना हो। देन SQ5R की फुल फॉर्म में जो हमारा फर्स्ट S होता है दैट इज फॉर सर्वे। सर्वे, राइट। सर्वे क्वेश्चन एंड देन 5 आवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब सीधी सी बात है, आगे मैसेज कुछ ना पढ़ो, जस्ट ये देखो पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस है, तो कौन सा होता है हमारा पॉजिटिव? मैम ईयू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस, राइट। देन अगर हम पूछें कि बैड डिसीजंस लेने के लिए या फिर इलनेस करता है जो वाला स्ट्रेस, मतलब ये नेगेटिव हो गया, तो वो कौन सा स्ट्रेस होगा? Die stress. राइट, डी वाला। डाई स्ट्रेस, बिकॉज ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके इफेक्ट्स नेगेटिव्स हो रहे हैं, ठीक है। बैड डिसीजन मेकिंग हो रही है, इलनेस हो रही है आपको, दैट इज डाई स्ट्रेस, ठीक है। देन नेक्स्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कौन सा होता है जी इनमें से? अब फाइंड आउट करना है। यू स्ट्रेस तो हमारा Chronic. पॉजिटिव है, क्रोनिक है, राइट 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 राइट। यू स्ट्रेस जो है वो हमारा पॉजिटिव, तो ये लॉन्ग टर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वो होता है जिसके इफेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म हो, लाइक हमें काफी ऐसे डिसीजेस लग जाए जो जल्दी ठीक ना हो, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस था, इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। देन क्रोनिक स्ट्रेस जो था ये था हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, इसकी डेफिनेशन के साथ ही मैंने फर्स्ट लाइन आपको यही लिखवाई थी, दैट इट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट माइट कॉज इलनेस, ठीक है। देन इट इज द आंसर, नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं इसका आंसर। देन नेक्स्ट डैश इज डिफाइंड एज मेंटल प्रेशर ऑन योर माइंड। अब मेंटल प्रेशर आ गया तो वो आ गया स्ट्रेस, हैप्पीनेस तो होगी नहीं, इमोशंस भी नहीं होंगे, फिजिकल प्रॉब्लम्स तो माइंड के साथ है, मेंटल प्रेशर के साथ डील नहीं करेंगी, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज स्ट्रेस, ठीक है। देन नेक्स्ट डैश इज डिफाइंड एज द स्किल दैट हेल्प्स टू मैनेज एंड परफॉर्म all the tasks on a given period of time। सारे काम करने हैं टाइम के मैनेजमेंट। तो डेट इज टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि काम करने तो काम है, नो डाउट। टास्क मैनेजमेंट अगर ऑप्शन होता तो वो आपको एम्बिग्यूटी, मतलब आपके पास थोड़ी सी कंफ्यूजन रखता आपके लिए, ठीक है। बट यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको दोबारा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करना है काम, तो डेट इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। देन हाइजीन इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग बॉडी क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इलनेस। यही होता है हाइजीन, कुछ और तो नहीं होता किसी के अकॉर्डिंग। ट्रू और फॉल्स? ट्रू आना है। किसी को फॉल्स लग रहा हो तो बता दो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ओके नेक्स्ट दैट डैश मींस एनालाइजिंग अवर स्ट्रेंथ, अपने आप को एनालाइज करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करना, अपने थॉट्स फीलिंग्स एंड एटीट्यूड को देखना इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। ये किस चीज को बताता है?
अब यहाँ पे Knowing अवर, राइट, यहाँ पे अवर लिखा है तो अदर्स तो ऑप्शन गया, ठीक है। उस तो बाद मैनेजिंग तो हम कर नहीं रहे, नोइंग सेल्फ बोल रहा है कि अपने आप को जानना, तो यहाँ पे भी यही लिखा कि अपने आप के बारे में ये सारा कुछ जानना, तो डेट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूइंग द वर्क विद अदर टीम मेंबर्स, दूसरे टीम मेंबर्स के साथ काम करना टू अचीव कॉमन गोल इज नोन एज, अब टीम वर्ड आ गया है हमारा यहाँ पे, तो टीम Teamwork. वर्क स्किल ही आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, जेनेरिक स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इज दिस ट्रू और फॉल्स? True, ma'am. True है. एनीवन विद द फॉल्स? ओके, ठीक है, तो फाइन। देन नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज हैविंग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने, हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी, उसमें एक थी इंटरपर्सनल, दूसरी थी इंट्रापर्सनल, सेम लाइक इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंट्रानेट होता था हमारा खुद का अपना, इंटरपर्सनल मतलब कौन सा आंसर आएगा जी इसका? यही गलत था बस में। ये गलत था, किसका? Social smart. सोशल स्मार्ट। I think देखो, self-smart. सेल्फ स्मार्ट क्या हो गया? देखो इंटर, अगर हम इंटरनेट की सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, इंटरनेट मतलब सारे इकट्ठे हो गए, सारे सोशल लोग, ठीक है। अगर इंट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट क्या होता है? एक कंपनी का खुद का अपना। अब यहाँ पे भी इंटर है, इंट्रा नहीं है, ठीक है। अगर इंटर है तो मतलब सोशल, इंट्रा होता तो सेल्फ, फाइन। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? एनीवन विद एनी डाउट? No, ma'am. कितना टाइम हो गया जी? व्हाट्स टाइम राइट नाउ? 10 minutes. 12? नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग बोलो। Ma'am, 12. I'm 12. 12:54, राइट। तो हमने कितने पे स्टार्ट किया था अपना पेपर? हाँ जी, कितने टाइम पे स्टार्ट किया था हमने पेपर जी? हम 11:30. 11:30। कितना टाइम लगा? आधे घंटे से घंटे से तो ज्यादा ही होगा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया? नहीं मैम, हम्म, 1 आवर से ज्यादा। मोर देन 1 आवर? यस। ओके, आई थिंक हमारी जूम मीटिंग 40 मिनट्स की मैक्सिमम होती है। Ma'am, 35 minutes. ओके, थैंक गॉड, किसी को फाइंड आउट करना इजी रहा। अब कोई डाउट किसी को तो बता दो। वैसे हम देख सकते हैं हमारा स्कोर 50 आया, कंग्रेचुलेशंस, हम सभी पास हो गए। ठीक है जी, कोई किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो। पेपर लेंथी नहीं था, 40 मिनट्स की मीटिंग थी, उसमें भी अभी 8 मिनट्स पेंडिंग है, और स्टार्टिंग वाले हमने 4 to 5 मिनट्स हमने अटेंडेंस में लगाए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अगर नोट डाउन करो तो 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम लगे हैं हमारे पेपर करने में, हमें 30 मिनट्स ही लगे हैं इवन, ठीक है। तो लेंथ ही नहीं था, यहाँ पे मैंने समझा समझा के किया है। अगर आप समझाने की बजाय सिंपली अटेम्प्ट करो तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का काम था ये पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, what about the others? They are not going to reply at all, right? Yes, ma'am. Okay, किसी को कुछ पूछना है, बताना है?